आईपीएल 2024 के लिए मंगलवार यानी 19 दिसंबर को हुए ऑक्शन में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस रिकॉर्ड तोड़ दाम में बिके। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम में खरीदा, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस पर 20 करोड़ 50 लाख का दांव लगाया। इस भारी भरकम कीमत के साथ यह दोनों खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए। पैट कमिंस पिछले आईपीएल सीजन को ही बीच में छोड़कर घर चले गए थे। उधर मिचेल स्टार्क के लिए आईपीएल कभी प्राथमिकता नहीं रहा है। यही कारण है कि उन्होंने लंबे अरसे बाद आईपीएल में वापसी की है। इन दोनों खिलाड़ियों की प्राथमिकता हमेशा से ऑस्ट्रेलिया टीम रही है। फिर मिचेल स्टार्क तो चोटिल भी होते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन दोनों महंगे खिलाड़ियों को अगर बीच टूर्नामेंट में चोट लग जाती है या ये उपलब्ध नहीं रहते हैं, तब भी क्या फ्रेंचाइजी इन्हें करोड़ों की सैलरी देगी? तो चलिए आपको बताते हैं। आईपीएल में खिलाड़ियों को सैलरी देने के नियम बेहद साफ है। यानी अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल के एक सीजन के लिए पूरे समय उपलब्ध है, तो फिर चाहे फ्रेंचाइजी उसे एक मैच में भी मौका ना दे, लेकिन उसे पूरे सीजन की सैलरी देनी ही होगी। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी बीच टूर्नामेंट में निजी कारणों से मैचों में उपलब्ध नहीं होता या फिर चोटिल हो जाए, तो उसे उतनी ही सैलरी मिलती है जितने मैचों के लिए वह उपलब्ध था। ऐसे में अगर कमिंस और स्टार्क भी बीच आईपीएल सीजन में चोटिल हो जाते हैं या फिर अन्य कारण से उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो उन्हें एक सीजन के मैचों में उपलब्ध रहने के लिए अनुपात में ही पैसा मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल सीजन शुरू होने के पहले ही चोटिल हो जाता है या उपलब्ध नहीं रहता है, तो फ्रेंचाइजी के लिए उसे 1 रुपए भी देना अनिवार्य नहीं होता है। फ्रेंचाइजी ऐसे वक्त में उस खिलाड़ी को अन्य खिलाड़ी से रिप्लेस भी कर सकती है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। आईपीएल 2024 के लिए मंगलवार यानी 19 दिसंबर को हुए ऑक्शन में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस रिकॉर्ड तोड़ दाम में बिके। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख रुपए की रकम में खरीदा, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस पर 20 करोड़ 50 लाख का दांव लगाया। इस भारी भरकम कीमत के साथ यह दोनों खिलाड़ी आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए। पैट कमिंस पिछले आईपीएल सीजन को ही बीच में छोड़कर घर चले गए थे। उधर मिचेल स्टार्क के लिए आईपीएल कभी प्राथमिकता नहीं रहा है। यही कारण है कि उन्होंने लंबे अरसे बाद आईपीएल में वापसी की है। इन दोनों खिलाड़ियों की प्राथमिकता हमेशा से ऑस्ट्रेलिया टीम रही है। फिर मिचेल स्टार्क तो चोटिल भी होते रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन दोनों महंगे खिलाड़ियों को अगर बीच टूर्नामेंट में चोट लग जाती है या ये उपलब्ध नहीं रहते हैं, तब भी क्या फ्रेंचाइजी इन्हें करोड़ों की सैलरी देगी? तो चलिए आपको बताते हैं। आईपीएल में खिलाड़ियों को सैलरी देने के नियम बेहद साफ है। यानी अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल के एक सीजन के लिए पूरे समय उपलब्ध है, तो फिर चाहे फ्रेंचाइजी उसे एक मैच में भी मौका ना दे, लेकिन उसे पूरे सीजन की सैलरी देनी ही होगी। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी बीच टूर्नामेंट में निजी कारणों से मैचों में उपलब्ध नहीं होता या फिर चोटिल हो जाए, तो उसे उतनी ही सैलरी मिलती है जितने मैचों के लिए वह उपलब्ध था। ऐसे में अगर कमिंस और स्टार्क भी बीच आईपीएल सीजन में चोटिल हो जाते हैं या फिर अन्य कारण से उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो उन्हें एक सीजन के मैचों में उपलब्ध रहने के लिए अनुपात में ही पैसा मिलेगा। ठीक इसी तरह अगर कोई खिलाड़ी आईपीएल सीजन शुरू होने के पहले ही चोटिल हो जाता है या उपलब्ध नहीं रहता है, तो फ्रेंचाइजी के लिए उसे 1 रुपए भी देना अनिवार्य नहीं होता है। फ्रेंचाइजी ऐसे वक्त में उस खिलाड़ी को अन्य खिलाड़ी से रिप्लेस भी कर सकती है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।